सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सिंधी रसोई को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको सिखाऊंगी सिंधियों का फेमस स्नैक सन्ना पकोड़ा। चलिए देख लेते हैं इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। सन्ना पकोड़ा बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है 1 बाउल बेसन, ये तकरीबन 100 ग्राम बेसन है। 1 बड़ा प्याज जिसे मैंने धोकर छीला और चौकोर टुकड़ों में काट लिया। खूब सारा बारीक कटा हरा धनिया। 2 हरी मिर्च जिसे मैंने धोकर बारीक काटा है। नमक स्वाद अनुसार। आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 2 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल। आप चाहें तो इसकी जगह सरसों का तेल भी यूज कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे रिफाइंड ऑयल ही यूज करूंगी। चलिए सबसे पहले हम इसका बैटर बनाएंगे। बैटर बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ले लिया एक मिक्सिंग बोल। इसमें मैं डाल रही हूँ बेसन, साथ ही मैं डालूंगी कटा हुआ प्याज, बारीक कटा हरा धनिया, हरी मिर्च, 1 छोटा चम्मच साबुत धनिया, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और नमक स्वाद अनुसार। आप चाहें तो इसमें अनारदाना भी डाल सकते हैं 1 छोटा चम्मच, बट मैंने यूज नहीं किया है। इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालूंगी और इसका एक बैटर तैयार करूंगी। बैटर ना ही बहुत ज़्यादा थिक होना चाहिए और ना ही थिन, हमें यहाँ पे मीडियम कंसिस्टेंसी का बैटर चाहिए। मैं आपको दिखाऊंगी कंसिस्टेंसी। अगर आप बहुत ज़्यादा थिक बैटर बनाओगे तो जो पकौड़े बनेंगे वो बहुत ज़्यादा ड्राई बनेंगे, और अगर आप थिन बैटर बनाओगे तो पकौड़े अच्छे नहीं बनेंगे। इसीलिए आपको यहाँ पे मीडियम कंसिस्टेंसी का बैटर तैयार करना है। बिल्कुल थोड़ा सा पानी मैं और डालूंगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। आप देख सकते हैं बैटर की कंसिस्टेंसी। इसीलिए एक बार में आप पानी ना डालें, थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डालें। इस तरीके का बैटर आपका होना चाहिए। ये देखिए, देख सकते हैं आप, इससे ज़्यादा थिन बैटर आपको नहीं बनाना है। अब मैं इसमें रिफाइंड ऑयल डालूंगी। रिफाइंड ऑयल डालने से पकौड़े अच्छे से फूलते हैं। आप चाहें तो सरसों का तेल भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1 बड़ा चम्मच रिफाइंड ऑयल डाला है और इसे बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लूंगी। 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल मैं और डालूंगी। और इसे भी अच्छे से मिला लूंगी। इसे बिल्कुल अच्छे से हमें मिक्स करना है। बैटर बनके तैयार है। चलिए अब हम तेल गरम होने रखते हैं। यहाँ पे मैंने सरसों का तेल लिया है, इसे मैं स्मोकिंग पॉइंट तक गरम करूंगी। तेल स्मोकिंग पॉइंट तक गरम हो चुका है। फ्लेम को मैं ऑफ कर दूंगी। तेल का टेम्परेचर अब थोड़ा सा डाउन हो गया है, तो फ्लेम को मैंने वापस से ऑन किया और अब मैं इसमें पकौड़े डालूंगी। बिल्कुल स्मोकिंग पॉइंट तक गरम तेल में आपको पकौड़े नहीं डालने हैं, नहीं तो वो जल जाएंगे और अंदर से कच्चे भी रह जाएंगे। इसीलिए आप स्मोकिंग पॉइंट तक तेल को गरम करें, फिर फ्लेम को ऑफ कर दें। 2-3 मिनट के बाद वापस से फ्लेम को ऑन करें और फ्लेम को मीडियम हाई रखें। उसके बाद आप पकौड़े डालें, और जब भी आप पकौड़े डालेंगे इस तरीके से डालेंगे। 4 फिंगर्स पे बैटर लेना है, थंब से बैटर को ड्रॉप करना है। और हमेशा बैटर से पकौड़े डालने से पहले बैटर को एक बार बीट जरूर करें। और इस तरीके से आपको पकौड़े डालने हैं। ये देखिए, फिंगर्स पे आपको बैटर लेना है और थंब से बैटर को ड्रॉप करना है। फ्लेम अभी मैंने मीडियम हाई रखी है। एक बार में जितने पकौड़े कढ़ाई में जाएं उतने आप डाल दें। इसे मैं अच्छे से चला लूंगी इस तरीके से। फ्लेम को मैंने हाई किया है। 2 मिनट मीडियम हाई फ्लेम पे पकाने के बाद मैंने फ्लेम को हाई कर दिया।
जब आप पकौड़े डालेंगे तब फ्लेम को आपको मीडियम हाई रखना है, और जब आप पकौड़े डाल लेंगे उसके बाद आप फ्लेम को हाई कर देंगे। ये देखिए हाई फ्लेम पे मैं पकौड़े को पलटते हुए कर रही हूँ। फ्लेम आपको अपने हिसाब से एडजस्ट करनी है। जब आपको लगे पकौड़े जल्दी फ्राई हो रहे हैं तो आप फ्लेम को मीडियम हाई कर दें ताकि वो अंदर से भी पक सके, और 2-3 मिनट इसे हाई फ्लेम पे फ्राई करना है, 2-3 मिनट इसे मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है। इसी तरीके से आपको पकौड़े हर बार फ्राई कर लेने हैं। यहाँ पे मैं इंडक्शन यूज़ कर रही हूँ, तो इंडक्शन की फ्लेम गैस की फ्लेम से कम होती है, तो इसीलिए मैं इसे हाई फ्लेम पे फ्राई कर रही हूँ। बीच में मैंने फ्लेम को मीडियम हाई भी किया था, लेकिन आप गैस पे फ्लेम को अपने हिसाब से एडजस्ट करेंगे जैसे मैंने आपको बताया है। ये देखिए बहुत ही क्रिस्पी पकौड़े बनके तैयार हैं। इसे आप हरे धनिया की चटनी के साथ सर्व करें, ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। दोस्तों, हमारा एक और नया चैनल भी है, टेस्ट ऑफ इंडिया, जिस पे आप फूड ब्लॉगिंग रिलेटेड वीडियोस देख सकते हैं। उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।